हेलो बच्चों, नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टून में आप सभी का। तो हम चर्चा कर रहे थे प्री डीएलएड, प्री बीएससी बीएड और प्री बीए बीएड, इन सभी के लिए मानसिक योग्यता के ढेर सारे क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, तो डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड इन सभी का सिलेबस सेम है, तो सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन तीनों के लिए हमारा ये वीडियो है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, तो वर्णमाला परीक्षण में करना क्या है आपको, तो इस वर्णमाला परीक्षण में जो क्वेश्चंस होंगे वो इस अंग्रेजी वर्णमाला पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इसको अपने माइंड पे अच्छे से छाप लीजिए और इन्हीं से ही आपके सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इससे अवगत हैं आप सब। ठीक है, तो मैं बता दूं ये पूरा वर्णमाला जो है वो दो अर्धांश में, दो भाग में विभक्त होता है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला भाग होता है जो प्रथम अर्धांश कहलाता है। अर्धांश मतलब आधा अंश। ठीक है, तो पहला अर्धांश जो है, प्रथम अर्धांश A से M तक होता है। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है A से M तक आपका प्रथम अर्धांश होता है, और द्वितीय अर्धांश होता है N से Z तक। ठीक है, तो प्रथम भाग A से M तक होता है और दूसरा भाग जो है N से Z तक होता है। ये पहला बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा बात क्या है, इसका नंबरिंग आपको आना चाहिए, माइंड में लोड रहना चाहिए। नंबरिंग कर दीजिए, सीधा भी और उल्टे क्रम से भी। ठीक, कैसे? चलिए सीधा, पहले सीधे क्रम से करें। तो ए जो है वो आपका पहला नंबर पे है, तो इसको नंबरिंग दे दीजिए 1। ठीक है, बी जो है दूसरे नंबर है तो 2। इसी प्रकार से आपको नंबरिंग करना है फटाफट। इस प्रकार से 10, ये 11, 12, 13। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश हुआ। ठीक है, 14, 15, 25, 26। ठीक है, अब इसको उल्टे क्रम से भी आप कर दीजिए। कैसे? जेड यहाँ पर अगर उल्टे क्रम से जाए तो जेड हमारा पहला नंबर होगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन में बाएं से दाएं ऐसे ये अगर पूछा जाता है तो मैं बता दूं। देखिए अगर देखिए आपको पूछा जाए बाएं से 5वां नंबर में कौन है, तो भाई बायां इधर है। देखिए दायां हमारा ये हाथ हुआ, तो दाएं से अगर बोला जाएगा तो इधर से आपको देखना है, अगर बाएं से बोला जाएगा तो इधर से आपको देखना है। तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बाएं से 5वां अक्षर कौन है, तो 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां अक्षर है आपका ये। अगर दाएं से 5वां अक्षर बोला जाए तो 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर दाएं से है आपका वी। तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए। अब उल्टा हम उल्टे क्रम से नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो सीधा और उल्टा क्रम में आपको नंबरिंग करना है। अगला काम आपको करना है कि विपरीत अक्षर, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। विपरीत अक्षर मैंने बताया है कि भाई जिन दो अक्षरों को, दो वर्णों को जोड़ने के पश्चात टोटल नंबरिंग हो जाता है 27। ठीक है, योग जो है 27 हो जाता है दोनों के नंबर्स को जोड़े तो वो विपरीत होता है। जैसे कि ए का विपरीत होता है जेड। देखिए ए का है 26 और ये ए का है 1, तो 26 और 1 27 होता है। उसी प्रकार बी का होता है y, तो बी का 2 है और y का 25, तो 25 2 27। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो विपरीत अक्षर है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो इतने में हो जाएगा। चलिए पुनः मैं बता दूं, अर्धांश पता होना चाहिए। पहला अर्धांश A to M। ठीक है, दूसरा अर्धांश जो है 14 से Z। सीधा नंबरिंग 1 to 26 और उल्टा नंबरिंग आपको करना है 1 to 26। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट रहने चाहिए। फिर आपके जो प्रश्न है वो आप आसानी से हल कर। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में आपको ढेर सारे टाइप देखने को मिलेंगे, ढेर सारे टाइप के प्रश्न आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप मैं रखता हूं वो है शब्दकोश के अनुसार सजाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आपको करना क्या है, इसको बोला जाएगा कि शब्दकोश के अनुसार आपको चारों ऑप्शन को सजाना है, और पूछ लिया जाएगा कि शब्दकोश के अनुसार सजाने के पश्चात पहला जो शब्द क्या होगा, या फिर दूसरा शब्द क्या होगा, या फिर तीसरा शब्द क्या होगा, या फिर चौथा शब्द क्या होगा। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो इसको मैं बोलता हूँ, आप इस प्रश्न को शब्दकोश के अनुसार सजाइए और तीसरा अक्षर क्या होगा बताइए। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैं बता दूँ। आप स्कूल गए हो, स्कूल में अटेंडेंस होता है, तो अटेंडेंस रजिस्टर में जब आपका टीचर सारे बच्चों का नाम लिखते हैं उस कक्षा के, तो
वर्णमाला के अनुसार ही होता है, शब्दकोश के अनुसार ही होता है जैसा क्रम होता है। जैसे कि ए अक्षर वाला बंदा जो है पहले नंबर पर रहेगा, फिर बी अक्षर का, फिर सी अक्षर का, फिर डी अक्षर का, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक सुंदर उदाहरण रखा हूँ। सेम वही है जिस प्रकार आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, बच्चों के नाम वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश के अनुसार होता है, ठीक वैसे ही ठीक उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करना है, वही नियम यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण देखिए मैं रखूँ, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रमेश, रामचंद्र, रामानंद और रामदूत। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए अलग अलग अक्षर से शुरू होगा तो आपको आसानी होगी, है ना। जैसे कि मान लो ए अक्षर, ए पहला ऑप्शन जो है ए अक्षर, दूसरा ऑप्शन बी अक्षर, तीसरा ऑप्शन सी अक्षर और चौथा ऑप्शन डी अक्षर से शुरू हो रहा है, तो आप क्रम से रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ही अक्षर से शुरू हो रहा है ना, एक ही अक्षर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। कैसे, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बहुत सरल है, आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखिए शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है। तो भैया देखिए आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो समान क्रम है। अब देखिए दूसरा अक्षर, देखिए पहले अक्षर से ये अगर आप नहीं कर पा रहे तो पहला अक्षर अगर सेम है, पहला अक्षर से ये हल नहीं हो रहा है तो दूसरे अक्षर में जाइए। कैसे, दूसरा अक्षर देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो दूसरे अक्षर से भी आप इसको क्रमबद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, तो तीसरे अक्षर जाइए, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, तो तीसरे अक्षर से भी आप इसको हल नहीं कर पा रहे। चौथे अक्षर पे जाइए आप, जब तक कि आप हल नहीं कर पाएंगे तब तक जाते रहिए। सेम अक्षर है तो आगे बढ़ते जाइए। चौथा अक्षर है ई, यहाँ पर, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर चौथा अक्षर है सी, यहाँ पर है ए और यहाँ पर डी है चौथा अक्षर। अब देखिए आप आराम से कर पाएंगे। तो भाई ये ई, सी, ए और डी में पहले कौन आता है, तो ए आता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे कौन हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। ठीक है, रामानंद, ये पहले अक्षर पे हो जाएगा। ठीक है, पहला जो शब्द है ये रामानंद होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर कौन है, ए के बाद कौन आता है, सी। ठीक है, तो ये रामचंद्र, ये आपका दूसरा शब्द बन जाएगा। क्रमबद्ध हम यहाँ पर कर रहे हैं, रामचंद्र। ठीक है, अब तीसरा कौन है, ई आएगा पहले कि डी आएगा, तो डी आता है वर्णमाला में पहले, तो रामदूत हो जाएगा। ठीक है, रामदूत। ठीक है, और चौथा अक्षर भाई सबसे लास्ट में ई वाला, तो रमेश। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला नंबर पर, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरा नंबर पे, ये चौथा नंबर पर। प्रश्न ये था, मैंने बोला था कि भाई इसको शब्दकोश के अनुसार सजाना है और तीसरे नंबर पे कौन आएगा उसको आपको लिखना है। तो तीसरे नंबर पर जो शब्द है वो है रामदूत, तो ऑप्शन नंबर ये सी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, रामदूत जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करना है, आपको सजाना है। ओके, मान लो अगर मैं कहता हूं यहां पर है मनीषा। ठीक है, ए, ऑप्शन ए मनीषा है, ऑप्शन बी रघु है। ठीक है, ऑप्शन सी है नीतिशा। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका अभय। अब इसको वर्णमाला के क्रम से आपको सजाना है। ठीक है, वर्णमाला के क्रम से मतलब शब्दकोश के अनुसार सजाना है और बताना है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। तो करके देखिए, तो सबसे पहले कौन आएगा, अभय आ जाएगा, पहला नंबर पे अभय हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, तो देखिए ए के बाद एम, ये मनीषा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, वही सेम काम करना है अटेंडेंस रजिस्टर पे, जैसे आपका नाम चढ़ता है ना, सेम वही नियम यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, और देखिए तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे नीतिशा हो जाएगी। ठीक है, चौथे नंबर पे रघु। तो आपको बताना था दूसरे नंबर पे कौन आएगा शब्दकोश के अनुसार सजाने के बाद, तो शब्दकोश के अनुसार सजाने के बाद आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा मनीषा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस हल करने हैं बेटा। ओके, चलिए बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में, है ना, एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए कहा क्या जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो वही जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर में होता है, या फिर आप डिक्शनरी पढ़ते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें क्रमबद्ध वर्णमाला के हिसाब से, अक्षर के हिसाब से जमा रहता है। ठीक वैसे ही तो करना है आपको। चलिए कैसे करेंगे, देखिए शब्दकोश के अनुसार सजाना है। कैसे, तो सबसे पहले बी सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी सेम है, तो दूसरे अक्षर में चलते हैं। यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर यू है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर आर है और यू, तो यू से पहले आर आता है ना, तो ये तो लास्ट में आएगा, इतना तो डेफिनेटली हो गया, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे वो जो बंटी है वो आएगा।
चलिए अब तीसरे यहाँ पर देखिए 3 जो शब्द है उसमें 2 अक्षर सेम है। तीसरे अक्षर पर चलते हैं आई और यहाँ पर भी आई है। तो चौथे अक्षर पर चलते हैं, यहाँ पर चौथा अक्षर है जी, ठीक है, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो डी सी और जी। अब देखिए कौन पहले आएगा। चौथे नंबर पर तो बंटी आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। जो बंटी है वो चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा उसको हम लिख देते हैं। चलिए पहले नंबर पे कौन आता है, जी पहले आता है कि सी पहले आता है कि डी। तो सी पहले आता है तो ब्रिक यहाँ पर पहले नंबर पर हो जाएगा, BRICK ब्रिक, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, डी आता है कि जी आता है। तो भाई सी के बाद डी आएगा, तो BRIDE, ठीक है। तो ब्राइट, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये जो है ब्राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्दकोश के अनुसार ये सज गया है। तो आपको बताना था दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो भाई अगर दूसरे स्थान पे पूछा गया है तो भाई दूसरा स्थान पर कौन आएगा बता दीजिए, ये ब्राइट है। अगर पहले स्थान पे पूछता तो पहले स्थान पर कौन था, ब्रिक, आप ये लगा देते, ठीक है। तीसरे स्थान के लिए पूछता तो आप बता देते ब्राइट आएगा। चौथे स्थान के लिए अगर पूछा जाता तो भाई ये किसको बता देते आप, बंटी को बता देते। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला टाइप। अब देखते हैं अगला टाइप, ठीक है। प्यारे बच्चों, टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को आपको ज्ञात करना है। मतलब करना क्या है, देखिए एक शब्द देगा, अब 4 ऑप्शन देंगे। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इस शब्द से, मतलब इस शब्द में जितने अक्षर है उनको मिलाकर बनाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी 3 जो है नहीं बन सकते। तो उस जो बन सकता है इस शब्द के अक्षरों को यूज करके जो यहाँ पर शब्द बन सकता है उसको आपको खोजना है, तलाश करना है। तो कौन सा है वो शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो भाई देखिए रिपीट इन शब्दों के अक्षरों को यूज करके बनाया जा सकता है। क्या देखिए आर यहाँ पर है, चलो ठीक है बन सकता है। ई भी है, पी भी है, ई भी है, ए भी है। अब टी है क्या, टी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है इस शब्द में, न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये जो शब्द है नहीं बनाया जा सकता इन अक्षरों को, इन शब्दों को के अक्षरों को यूज करके, ठीक है। चलिए स्वीट यहाँ पर एस है क्या, है। डब्ल्यू है क्या, है। ई है क्या, है। ई है क्या, है। लेकिन टी है क्या, नहीं है। तो ये भी शब्द जो है यहाँ से नहीं बन सकता, ठीक है। आपको जो बन सकता है वही बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एस है, बिल्कुल है। ओ नहीं है, मतलब ये भी नहीं बन सकता। अब देखिए ये बन सकता है क्या, तो डब्ल्यू है। ए है क्या, तो ए भी है। एस है और पी है तो पी भी है। मतलब ये जो शब्द है ऑप्शन नंबर डी, ये आपके इन अक्षरों को यूज करके, इन शब्द के अक्षरों को यूज करके बनाया जा सकता है। मतलब ऑप्शन डी आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है, पुनः मैं बता दूं, इस जो शब्द आपको यहाँ पर दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि जो इन शब्दों के अक्षर, ये शब्द जो है इसके अक्षरों को यूज करके जो बन सकता है उसी को आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला टाइप होगा, अगला टाइप जस्ट इसके अपोजिट है। अगले टाइप में जो तीसरा टाइप मैं बताऊंगा उसमें आपको करना क्या है कि भाई ये शब्द देगा और 4 ऑप्शन देंगे। अब जो नहीं बनेगा उसको बताना, यहाँ पर जो बन रहा था उसको बता रहे थे, अब जो नहीं बनेगा उसको बताना, ठीक है। तो तीसरा टाइप ये रहा आपका। चलिए तो प्यारे बच्चों ये तीसरा टाइप है, तो तीसरा टाइप देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। मतलब आपको करना क्या है, ये शब्द दिया गया है, इन शब्दों के अक्षरों का यूज करके ऐसा एक शब्द आपको तलाश करना है जो नहीं बन सकता। मतलब बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बनेंगे, है ना, और चौथा एक ऑप्शन ऐसा रहेगा 4 ऑप्शन में से जो नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा उसी को आपको आंसर में लाना है, ठीक है। चलिए तो नेशन, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए चेक करिए। एन है, ए भी है, टी भी है, आई है, ओ है, एन है, ठीक है। चलिए ये बन रहा है, आपको नहीं बनना है, जो नहीं बन रहा है उसी की तलाश करना, ठीक है। चलिए टोन, ये बन रहा है, टी है, ओ है, एन है और ई भी है, तो ये भी बन रहा है, ठीक है। नहीं बन रहा है उसकी तलाश करना है। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम, तो ई भी है, एक्स भी है, ए भी है, एम भी है, तो ये भी बन रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी, ये भाई जब तीनों बन रहे हैं मतलब ये नहीं बन रहा होगा, देख लीजिए चेक करके। एन है, ओ है, आर
नहीं है, मतलब ये नहीं बन रहा है, और जो नहीं बन रहा था उसी को आपको आंसर के रूप में तलाश करना था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आराम से हल कीजिएगा। आप देखिए चारों ऑप्शन में कौन बन रहा है, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता, अगर इसको पढ़ने में आपने चूक कर दिया तो गए फिर। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं बनाया जा सकता है मतलब जो नहीं बन रहा है उसको आंसर कीजिएगा, बनाया जा सकता है मतलब बाकी 3 नहीं बन रहे होंगे, 1 बन रहा होगा उसको आंसर करना होगा आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये तो एकदम आसान है, एकदम भाई क्या बताऊं, आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा पार्ट 1 आज का। पार्ट 2 इसका मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, साहेब बंदगी।